हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सीए राहुल सिंह। आज की क्लास में हम जीएसटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ध्यान से आप इस क्लास को देखेंगे। इस क्लास के अंदर मैं आपको जीएसटी के एमसीक्यू तो करवाऊंगा ही, साथ में हर एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा उसका रिवीजन भी मैं करवाते चलूंगा। तो ऑलमोस्ट आपका इस एमसीक्यू सेशन के साथ में आपका रिवीजन भी साथ में ही होता जाएगा, है ना। तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। केवल जीएस क्वेश्चंस के आंसर नहीं देखना है, उसके साथ जो कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा उसको भी ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम। जीएसटी भारत में कब से लागू किया गया, कब से जीएसटी भारत में आया? तो देखो, भारत के अंदर जो जीएसटी आया वो आया 1 जुलाई 2017 से। कब से आया? 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा जीएसटी है वो कहाँ, पूरे इंडिया पर लागू होता है, होल इंडिया, ठीक है। पूरे भारत में हमारा जीएसटी लगता है। इसके साथ में इंडिया में तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लग गया था, बट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जे एंड के में एक हफ्ते बाद जीएसटी इम्प्लीमेंटेड हुआ, मतलब 8 जुलाई 2017 से। तो ये बात आप याद रखेंगे। भारत के अंदर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है, और जे एंड के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका जो जीएसटी है वो 8 जुलाई 2017 से लागू है। इसके साथ में एक दो चीजें और बता देता हूं। वो पहला कंट्री कौन था जहां जीएसटी शुरू हुआ था? तो वो था फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस पहली कंट्री थी जहां जीएसटी लागू हुआ। इंडिया के अंदर जो जीएसटी का मॉडल है वो कौन सा है? डुअल जीएसटी मॉडल है, मतलब सीजीएसटी भी यहाँ पर लगता है और एसजीएसटी भी, या यूं समझिए केंद्र सरकार भी जीएसटी लेती है और राज्य सरकारें भी जीएसटी लेती है, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? सो 1 जुलाई 2017 से। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वॉज सॉरी, जीएसटी को भारत में लाने के लिए भारत के संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी। क्यों ऐसा था? तो इंडिया के अंदर जो टैक्स था उससे रिलेटेड जो रूल्स थे, हमारा संविधान बोलता था कि कुछ चीजों पर तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी और कुछ पर कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी। बट जो जीएसटी था ना, जी वो केंद्र सरकार को भी लेना था और राज्य सरकारों को भी लेना था, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स को लेना था। तो उसके लिए कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन की आवश्यकता थी जो किसी टैक्स रिलेटेड या किसी पॉइंट से रिलेटेड सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकारों को रूल्स रेगुलेशन बनाने की शक्ति दे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की आवश्यकता थी। तो इसलिए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया गया। यह हमारे संविधान का 101वां संशोधन था, 101st अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है ना। कौन सा संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 101st सी, ठीक है। 101वें संविधान संशोधन के साथ जीएसटी भारत में आया। आई बात समझ में? अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ और चीजें मैं बता देता हूं। देखो, जब कोई भी एक्ट बनता है तो वो सबसे पहले बिल होता है, एज अ बिल के रूप में कहाँ आता है? पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आता है। तो जो ये 101वां संविधान संशोधन हुआ वो सबसे पहले बिल के रूप में आया था, और वो बिल था 122nd बिल, 122वां बिल था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि वो बिल कौन सा था? 122वां बिल था। और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 101वां अमेंडमेंट एक्ट था। इस 101वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान के अंदर एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, 246A, 246A। यही आर्टिकल
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है जीएसटी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड। टैक्स पर टैक्स जब लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर पर कर, टैक्स ऑन टैक्स, तो इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है ना, जब टैक्स पर टैक्स लगने लगे तो चीजें महंगी हो जाती हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग। सो आपका सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, लास्ट में मैंने आंसर लिख दिया था। हाँ, तो अगर टैक्स पर टैक्स लग रहा है तो वो कौन सा इफेक्ट होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, टैक्स इवेजन क्या होता है? तो जब आप कर की चोरी करते हो, आप लॉ को इग्नोर करके टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे करते हो, तो उसे हम टैक्स इवेजन कहते हैं। टैक्स प्लानिंग किसे कहते हैं भाई? तो टैक्स प्लानिंग होता है जब टैक्स लॉज जो है उसके अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उन प्रोविजंस का यूज करके आप जब टैक्स बचाते हो, आप इलीगल काम नहीं करते हो, बल्कि जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उन प्रोविजन, उन प्रावधान को प्रयोग करके, यूज करके आप टैक्स बचाते हो, तो उसको टैक्स प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टैक्स कैस्केडिंग। ठीक है, कर पर कर, टैक्स ऑन टैक्स। नेक्स्ट है आपका, एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर जीएसटी a separate list has been inserted in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, कौन सा अमेंडमेंट? 101st अमेंडमेंट करके एक नई लिस्ट जोड़ी गई। वो लिस्ट कौन सी है? तो वो है लिस्ट आर्टिकल 246A। ठीक है ना, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करता है जीएसटी लगाने का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द टैक्स विच वॉज नॉट मर्ज इनटू जीएसटी। अब आपको पता होगा कि जीएसटी को क्या किया गया है कि पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस थे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग टैक्सेस लगाती थी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा, और स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग टैक्स लगाती थी, वैट लगाते थे, परचेस टैक्स लगाते थे, ऑक्ट्राय लगाते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते थे, बहुत सारे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। तो उन सबको मर्ज करके, इकट्ठा करके एक नया टैक्स बना दिया गया। तो क्वेश्चन है कि कौन सा वाला टैक्स है जो इसके अंदर मर्ज नहीं हुआ है? तो देख लो, परचेस टैक्स मर्ज हो गया है, एक्साइज ड्यूटी भी हो गया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ है, अभी भी सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी लगता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी मर्ज हो गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, बेसिक कस्टम ड्यूटी जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स सिस्टम। जो जीएसटी है वो कैसा टैक्स सिस्टम है? तो देखो, सप्लाई बेस्ड, बोथ सप्लाई एंड कंजम्पशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड, नन ऑफ द अबव। तो देखो, जो जीएसटी है ना वो है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, या इसी को हम बोलते हैं, याद रखना, डेस्टिनेशन बेस्ड भी बोलते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कंजम्पशन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड का? तो देखो, टैक्स उस वाले स्टेट को मिलेगा, उस राज्य सरकार को मिलेगा जहां पर गुड्स या सर्विस का कंजम्पशन हो रहा है, या गुड्स या सर्विस जहां पर ले जाई जा रही है। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो एक बंदा है मिस्टर ए, जो दिल्ली में अंदर बैठा हुआ है, और ये यहां से गुड्स उठा करके और यूपी लेकर के आया। ठीक है, सॉरी, ए दिल्ली का बंदा है, दुकानदार है, और एक बंदा यूपी का है, बी। ठीक है, ये दिल्ली जाता है और माल खरीद करके लाता है यूपी। अब यहां पर जो टैक्स लगने वाला है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा? दिल्ली गवर्नमेंट को या यूपी गवर्नमेंट को? तो जीएसटी बोलता है कि वो टैक्स मिलने वाला है यूपी गवर्नमेंट को, जहां पर वो गुड्स या सर्विस का यूज हो रहा है या गुड्स या सर्विस जा रही है, उस गवर्नमेंट को मिलने वाला है जीएसटी का टैक्स। इसीलिए जीएसटी को कंजम्पशन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। जो डेस्टिनेशन स्टेट है वहां पर उस स्टेट को जीएसटी मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अप्लीकेबल व्हेन। आईजीएसटी कब लगता है? तो देखो, हमने पढ़ा था जीएसटी के अंदर, तो एक होता है हमारा सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी, और एक क्या होता है भाई? आईजीएसटी। ठीक है, जहां पर एक स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है, मतलब दिल्ली का बंदा है, दिल्ली का दुकानदार है, दिल्ली में ही गुड्स खरीद करके, दिल्ली का ही बंदा खरीद करके दिल्ली में ही यूज कर रहा है, दिल्ली के अंदर ही यूज कर रहा है, तो उस केस में क्या लगेगा? एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। मतलब विद इन स्टेट है, अगर ये मान लो स्टेट है, ठीक है, विद इन स्टेट सब कुछ हो रहा है, ठीक है, जो वायर और जो सप्लायर और रिसिपिएंट हैं, सेलर और बायर हैं, वो दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में ही गुड्स को खरीद करके वहीं यूज हो रहा है, गुड्स विद इन स्टेट हो रहा है, तो कौन सा टैक्स लगेगा भाई? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। वहीं पर अगर किसी एक यूनियन टेरिटरी के अंदर चीजें हो रही हैं तो कौन सा टैक्स लगेगा? यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमेशा पिक्चर में रहेगी, तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लग जाएगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है, मतलब दिल्ली वाला बंदा यूपी वाले बंदे को गुड्स बेच रहा है, तो उस केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। इतना बेसिक चीज समझ में आई। राज्य के अंदर है तो कौन सा टैक्स है भाई? सीजीएसटी और एसजीएसटी। यूटी के अंदर है तो कौन सा टैक्स है? यूटी जीएसटी और सीजीएसटी। एक यूटी से दूसरे यूटी, या एक यूटी से दूसरे स्टेट, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच की बात हो रही है, तो कौन सा टैक्स लगना है? आईजीएसटी लगना है। इतना समझ में आया। अब एक दो और चीजें मैं बता देता हूं। देखो, अगर इंपोर्ट की बात हो रही है, तो इंपोर्ट के केस में इंपोर्ट को सीधा सीधा बोला गया कि हम इंपोर्ट को मानेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, और क्या लगेगा? आईजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक राज्य से दूसरा राज्य, ठीक है ना, और वहां पर क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो ध्यान रखना, इंपोर्ट के केस में हमेशा कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी लगता है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, अगर कोई ऐसा यूटी है, अगर कोई ऐसा यूटी है जिसके अंदर उनका क्या है? लेजिस्लेचर भी है, ठीक है ना, उनका उनकी विधानसभा भी है, तो उस केस में वहां पे क्या लगता है? एसजीएसटी ही लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर, तो यहां पर क्या लगेगा? यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। कौन सी यूनियन टेरिटरी? जहां पर उनकी क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर भी है, उनकी विधायिका भी है, तो उस यूटीजीएसटी में यूटीजीएसटी नहीं लगता है, बल्कि एसजीएसटी ही लगता है। ठीक है, चलो अब पढ़ लो कि आईजीएसटी कब लगेगा। तो सोल्ड इन यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के अंदर ही अगर बिक रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर कौन सा लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। कोई कंफ्यूजन? सोल्ड विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर, तो क्या लग जाएगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लग जाएगा। सोल्ड फ्रॉम वन जीएसटी डीलर टू अनदर जीएसटी डीलर, जीएसटी डीलर से जीएसटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर तो फर्क कब पड़ेगा? स्टेट देखा जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। देयर इज इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट जब इन्वॉल्व होगा तो वहां पे पिक्चर में कौन आता है? आईजीएसटी आता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सॉरी, ये लिखा है, ये डी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ जीएसटी डीलर इन दिल्ली सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ जीएसटी डीलर और कस्टमर इन पंजाब, द टैक्स कलेक्टेड इज। वही ऊपर वाली बात हुई कि दिल्ली का बंदा है, पंजाब में गुड सप्लाई कर रहा है, तो कौन सा जीएसटी लगेगा भाई? तो आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है द काउंसिल कैन टेक अ डिसीजन ओनली इफ देयर इज। अब देखो जीएसटी के अंदर जो भी रूल्स या रेगुलेशंस बनते हैं ना, वो कब बनते हैं, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है। देखो संविधान में संशोधन करके एक और आर्टिकल जोड़ा गया था 279A। 279A जो है वो किसकी बात करता है, जीएसटी काउंसिल की। तो जीएसटी के अंदर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तब तक रूल्स या रेगुलेशंस नहीं बना सकती है जब तक कि वो रूल्स या रेगुलेशन कौन रिकमेंड नहीं करेगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन नहीं देती है, ठीक है ना। जब तक तो जीएसटी के अंदर कोई भी रूल्स कब बनते हैं, जब जीएसटी का काउंसिल रिकमेंड करती है। तो देखो जीएसटी काउंसिल के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो कितनी मेजोरिटी के साथ लिए जाते हैं, तो 3/4 मेजोरिटी के साथ ही लिए जाते हैं, है ना। जब किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में 3/4 वोट पड़ेंगे तभी वह प्रस्ताव पारित माना जाएगा, ठीक है। चलिए जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, याद रखना 279A है जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड आर्टिकल। जीएसटी काउंसिल में कौन होता है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं लक्ष्मी सीतारमण जी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, स्टेट, सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर होते हैं, और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेट वाले होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है ना, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के। तो ये तीन लोग इसके अंदर क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो कौन होती हैं, इसकी चेयरपर्सन होती है, ठीक है, चेयरपर्सन होती है, याद रहेगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर जीएसटी लॉ एसएसी रेफर टू, एसएसी का क्या मतलब होता है, तो देखो जीएसटी के अंदर जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एक स्पेसिफिक कोड दिया गया है। तो जो सर्विसेज से रिलेटेड कोड होता है उसे हम एसएसी बोलते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। क्या बोलते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, सर्विस अकाउंटिंग कोड है, एसएसी का मतलब ये हो गया। अच्छा, गुड्स के लिए क्या होता है, तो गुड्स के लिए होता है एचएसएन कोड। कौन सा कोड होता है, एचएसएन कोड। इसका मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये होता है किसका, गुड्स का कोड। सर्विस के लिए सैक होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, और गुड्स के लिए एचएसएन कोड होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एचएसएन कोड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इंपोर्ट इनटू इंडिया इज, जीएसटी के बाद से सॉरी, इंडिया में अगर कोई चीज इंपोर्ट की जाती है तो कौन से टैक्स लगते हैं, तो लगता है आपका आईजीएसटी प्लस कस्टम ड्यूटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी या बीसीडी, ठीक है, ढूंढ लो कौन सा है। तो सब्जेक्ट टू आईजीएसटी प्लस बीसीडी, बिल्कुल यही आपका सही आंसर है, ठीक है। जीरो रेटेड नहीं, सॉरी, जीरो रेटेड नहीं होगा, एसजीएसटी ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होंगे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ये मैंने आपको समझा भी दिया कि अगर इंपोर्ट करते हो आप इंडिया के अंदर तो उसको हमेशा कौन सी सप्लाई मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, और क्या लगेगा भाई, आईजीएसटी लगेगा, और कस्टम ड्यूटी तो अपना लगना है। नेक्स्ट है आपका, अंडर जीएसटी लॉ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ डीलर इज डिटरमाइंड। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि टोटल टर्नओवर जो उसकी बिक्री है टोटल, उसमें किसको किसको शामिल किया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जो कई जगह जीएसटी के अंदर काम आती है। जैसे रजिस्ट्रेशन लेना है तो मान लीजिए 20 लाख या 40 लाख की लिमिट है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की, तो वो लिमिट देखने के लिए काम आता है, ठीक है। फिर आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर जाना है नहीं जाना है, उसकी लिमिट के लिए काम आता है। एचएसएन कोड कहां पर यूज होगा उसके लिए काम होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर कई जगह पर काम आता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर के में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो देखो एग्रीगेट टर्नओवर पहली बात तो होल इंडिया का लिया जाता है,
पूरे इंडिया का लिया जाएगा। मतलब मान लो आपकी शॉप एमपी में है, यूपी में है, ठीक है, दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, तो उन सभी जगह का जोड़ करके क्या देखा जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। तो पहली बात क्या रखोगे, ध्यान रखोगे आप कि होल इंडिया का देखा जाएगा। दूसरा ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर जितनी आपकी आउटवर्ड सप्लाई होगी वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल की जाएंगी, चाहे वो एग्जाम्प्ट हो, चाहे वो नॉन जीएसटी सप्लाई हो, जीरो रेटेड सप्लाई हो, कोई भी सप्लाई हो, वो सारी की सारी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनती है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, स्टेट वाइज नहीं देखा जाता, शॉप वाइज भी नहीं देखा जाता, बल्कि क्या देखा जाता है, ऑल इंडिया बेसिस देखा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। निम्न में से कौन सा टैक्स है जो जीएसटी द्वारा रिप्लेस नहीं किया गया, तो देख लो कौन सा है भाई। सर्विस टैक्स किया गया है, परचेस टैक्स किया गया है, इंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल अथॉरिटीज। तो जीएसटी के अंदर सभी टैक्सेस को लगभग शामिल कर दिया गया है, लेकिन अगर कोई लोकल बॉडी, लोकल अथॉरिटी इंटरटेनमेंट टैक्स लगा रही थी तो वो आज भी जारी है, लोकल बॉडीज ही लगाएंगी। जैसे जो लोकल शहर के अंदर होती है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम, नगर पालिका, वो अगर कोई इंटरटेनमेंट टैक्स लगाती हैं तो वो जारी रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, आपका सही आंसर क्या होगा, सी। स्थानीय अथॉरिटीज द्वारा लगाया गया मनोरंजन कर जीएसटी में शामिल नहीं हुआ है। इंटरटेनमेंट टैक्स बाई लोकल अथॉरिटीज जीएसटी का पार्ट नहीं बनेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर इंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट इंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी वो जीएसटी के अंदर शामिल हो गया है, बट लोकल अथॉरिटीज वाला शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका, इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग द वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ। तो देखो जीएसटी काउंसिल के अंदर जो वोटिंग है उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना वेट है, 1/3, और स्टेट के पास कितना है, 2/3। तो सही आंसर क्या हो गया, 1/3। ये आपका सही आंसर। ठीक है, बाकी जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने बता ही दिया, कौन सा आर्टिकल है, 279A है, बहुमत कितना चाहिए, 3/4 चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज 1/3, स्टेट गवर्नमेंट का 2/3। ठीक है, और जब मीटिंग हो रही है तो कोरम के लिए 1/2 मेंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर है फाइंड द नॉन जीएसटी कमोडिटीज आउट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो चीजें दी हुई हैं उसमें से आपको पता करना है कि किस किस पर जीएसटी नहीं है। तो एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि कौन कौन सी चीजों पर जीएसटी नहीं है। तो पहली चीज जो है जिस पर जीएसटी नहीं है वो है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है ना, मदिरा अगर जो आप ठेके से खरीदते हो उस पर जीएसटी नहीं है। दूसरा किस पर जीएसटी नहीं है, तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं भाई, तो एक तो है आपका क्रूड ऑयल पर जीएसटी नहीं है, डीजल पर जीएसटी नहीं है, पेट्रोल पर जीएसटी नहीं है, फिर आपका नेचुरल गैस पर भी जीएसटी नहीं है, और पांचवा क्या है, एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ पर भी जीएसटी नहीं है। फिर और किस पर जीएसटी नहीं है, तो अभी ऊपर हमने देखा था इंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज पर जीएसटी नहीं है। और किस पर जीएसटी, अच्छा ठीक है, इस पर जीएसटी है, बट इसके इसका स्पेशल प्रोविजन ये है कि इस पर टोबैको प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस पर जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी दोनों लगता है। ठीक है ना, चलो जीएसटी किस पर नहीं है भाई, तो एक तो अल्कोहल पर नहीं है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, देखो अल्कोहल जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है उस पर जीएसटी है, बट ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं है, बल्कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर अभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी लेती है। फिर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर नहीं है। ठीक है
इंटरटेनमेंट टैक्स पर मैंने बता ही दिया कि लोकल बॉडीज टैक्स लेती है, इसलिए जीएसटी नहीं है। टोबैको प्रोडक्ट पर ध्यान रखना, जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। ठीक है, चलो अब ढूंढ लो भाई। तो हाई स्पीड डीजल पर जीएसटी नहीं है, एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल पर जीएसटी नहीं है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पर जीएसटी नहीं है, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल पर भी जीएसटी नहीं है। तो इन चारों में ही जीएसटी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सही आंसर आपका डी हो गया, चारों चीजों पर जीएसटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। जहां पर क्या हो रहा है भाई कि जो सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई वो अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनियन टेरिटरी पे है, तो कौन सा टैक्स लगेगा भाई? तो सिंपल सा फंडा है क्या? आईजीएसटी लग जाएगा, कोई लड़ाई ही नहीं है। तो ढूंढ लो आईजीएसटी कहाँ है। सीजीएसटी यूटी जीएसटी बिल्कुल नहीं लगने वाला है, एसजीएसटी यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आईजीएसटी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन कौन है? तो सेक्शन 9 है। ठीक है ना, वो सेक्शन जो एक्ट में पावर देता है जीएसटी लगाने की, तो वो कौन सी धारा है? सेक्शन 9 है सीजीएसटी की। फिर है इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट। देखो टैक्स का पेमेंट दो तरह से होता है, एक होता है नॉर्मल चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज। नॉर्मल चार्ज के अंदर जो सप्लायर होता है, सप्लायर मतलब कौन? विक्रेता। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो विक्रेता। क्या करता है? टैक्स पे करता है। और आर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स कौन पे करता है? रिसिपिएंट, या यूं समझिए क्रेता टैक्स पे करता है। ठीक है, तो देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा? बायर। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 9(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डील विद। तो ये आपका आरसीएम से रिलेटेड है, रिवर्स चार्ज की बात करता है। कौन सा? सेक्शन 9(4). सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट है आपका द फंक्शंस ऑफ जीएस गुड्स एंड सर्विसेज सर्विसेज नेटवर्क, जीएसटीएन इंक्लूड्स। सो जीएसटीएन क्या है? एक पोर्टल बनाया गया है जिसके अंदर जीएसटी के सारे काम होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, जीएसटी के अंदर रिटर्न फाइल करना, या कोई भी जितने भी जो भी कंप्लायंसेस है जीएसटी के अंदर, वो किसके थ्रू होते हैं? जीएसटी पोर्टल के थ्रू होते हैं। तो देख लो कौन कौन सा काम है। फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, हाँ जी, पंजीकरण की सुविधा देता है। फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल। रिटर्न फाइल करने की सुविधा। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ जीएसटी, बिल्कुल, ऑल द अबव। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? जीएसटीएन पोर्टल के। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो ये थे आपके जीएसटी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ऐसे हम सारे चैप्टर्स के जीएसटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।